अस्सलाम वालेकुम। कोलेस्ट्रॉल के बाद हमारे जिस्म में एक और बहुत ही खतरनाक सा मवाद मौजूद होता है जिसको हम यूरिक एसिड कहते हैं। दोस्तों, जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो ये आपके जोड़ों पर बहुत ही मंफी असरात डालता है। ये आपके जोड़ों को गैर मुतहर्रिक भी कर सकता है अगर ये हद से ज्यादा बढ़ जाए। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो आपके दिल, आपके गुर्दों पर ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, लेकिन दोस्तों यूरिक एसिड जो होता है वो आपके दिल, आपके गुर्दों के साथ साथ आपके जोड़ों पर भी बहुत ही बड़े असरात डालता है। तो ऐसे में जरूरी है कि हम यूरिक एसिड की इलामात को पहचानें, इसको बनने से रोकें। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है और आज हम जानेंगे कि जिस्म में अगर यूरिक एसिड ज्यादा हो तो जिस्म में कौन कौन सी इलामात आती हैं। इसके अलावा दोस्तों, यूरिक एसिड जो होता है वो हमारे जिस्मानी सेहत पर, हमारे दूसरे अज़ा पर भी बहुत ही खतरनाक असरात डालता है। तो उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, बहस करेंगे। तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन लाजमी दबा दीजिएगा ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। आज सिर्फ हम जानेंगे कि यूरिक एसिड की इलामात कौन कौन सी है। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं। दोस्तों, जिस्म में यूरिक एसिड के ज्यादा होने की सबसे आम वजह होती है जोड़ों में शदीद और अचानक दर्द का होना। खास तौर पर पांव के अंगूठे, घुटने, टखनों में दर्द और सूजन महसूस होती है। ये दर्द जो है वो ज्यादातर रात के वक्त और सुबह के वक्त ज्यादा महसूस होता है और ये इस बात की तरफ इशारा होता है कि आपके जोड़ों में यूरिक एसिड जो है वो क्रिस्टल्स की शक्ल में जमा होना शुरू हो चुका है। दूसरे नंबर पर दोस्तों, जब खून में यूरिक एसिड ज्यादा होता है तो ये आपके जोड़ों में जलन और दर्द पैदा करता है, खास तौर पर रात के वक्त। क्या आपने कभी महसूस किया कि आप आराम से रात को सो रहे हैं और अचानक आपके जोड़ों में दर्द या फिर जलन महसूस हो रही है और आप इस दर्द की वजह से, इस जलन की वजह से जाग जाए। दोस्तों, ये जो इलामत होती है ये यूरिक एसिड के बनने की इलामत होती है। ये जलन ज्यादातर पाँव के अंगूठों या फिर टखनों में होती है और बाज़ औक़ात इतनी शदीद होती है कि हल्की सी दर्द भी बर्दाश्त नहीं होती। तीसरे नंबर पर दोस्तों, जब जिस्म में खून में यूरिक एसिड ज्यादा होता है तो ये आपके जिस्म में स्वेलिंग यानी कि सूजन पैदा करता है। आपके हाथों या फिर पाँव में अचानक लाली या फिर हल्की सी सूजन नजर आती रहती है, खासतौर पर किसी एक जोड़ के इर्द गिर्द, और ये इस बात की निशानी होती है कि वहाँ यूरिक एसिड जो है वो क्रिस्टल में जमा होना शुरू हो चुका है। चौथे नंबर पर दोस्तों, जब आपके जिस्म में यूरिक एसिड ज्यादा होगा तो आपके जिस्म अक्सर कमजोर और थकावट का शिकार रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जब जिस्म में यूरिक एसिड ज्यादा होता है तो इसकी वजह से सूजन ज्यादा पैदा यानी कि स्वेलिंग ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हल्का सा काम करने पर भी, जरा सा काम करने पर भी थकावट महसूस होती है और अक्सर कमजोरी रहती है। और ये जो बात होती है दोस्तों अक्सर इग्नोर कर दी जाती है, लेकिन दोस्तों अगर आपको थकावट या फिर कमजोरी इन इलामात यानी कि टखनों में दर्द या फिर सूजन के साथ आए तो ये यूरिक एसिड की ज्यादती की इलामत हो सकती है। और आखिरी नंबर पर दोस्तों, जब खून में बहुत ज्यादा यूरिक एसिड जमा हो जाता है तो ये आपके जोड़ों तक महदूद नहीं रहता बल्कि आपके गुर्दों को भी बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। ऐसे में अगर आपको यूरिन में खून नजर आए या फिर यूरिन में जलन पैदा हो रही है या फिर कमर के निचले हिस्से में दर्द हो रही है तो ये भी यूरिक एसिड के बनने की एक संगीन वार्निंग हो सकती है। याद रखें दोस्तों, यूरिक एसिड जो है वो अंदर ही अंदर से आपके जिस्म को, आपकी सेहत को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। अगर आपने इसको टाइम से पहले कंट्रोल नहीं किया तो हो सकता है कि आपके जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द हो, बहुत ज्यादा सूजन हो और आखिर आपके जोड़ जो है वो गैर मुतहरक हो सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी इलामत आ रही है तो आप सिंपली यूरिक एसिड का टेस्ट करवा सकते हैं। और ऐसे में अगर आपके यूरिक एसिड के लेवल जो है वो बढ़े हुए हैं तो आप किसी डॉक्टर को लाजमी चेक करवाएं और साथ में रेड मीट, दालें और सॉफ्ट ड्रिंक से जितना हो सके परहेज करें। दोस्तों, बरवकत इलाज और एहतियात ही आपके जोड़ों को मुस्तकिल तौर पर सही रख सकती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक लाजमी किया करें क्योंकि आपका एक लाइक जो है वो हमारी हौसला अफजाई के लिए काफी है। साथ में अगर आप किसी टॉपिक पर मजीद जानना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किसी भी सवाल की सूरत में आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो के लिए इजाजत दीजिए दोस्तों। अपना और अपनों का खास ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। यूरिक एसिड के हवाले से आज की वीडियो जो है वो बहुत ही अहमियत की हामिल है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि जब जिस्म में यूरिक एसिड ज्यादा होता है, जब जिस्म में यूरिक एसिड के लेवल्स ज्यादा होते हैं तो ये आपके जिस्म को कौन कौन से नुकसान पहुंचा सकता है, किन किन बीमारियों का बायस बन सकता है। दोस्तों, यूरिक एसिड जो है वो आपके जिस्म में पैदा होने वाला एक ऐसा जहर है जो कि आपकी सेहत को आहिस्ता आहिस्ता से नुकसान पहुंचाता रहता है, आपकी सेहत को खोखला करता रहता है। इसी टॉपिक को लेते हुए दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके जिस्म में यूरिक एसिड के लेवल जो हैं वो ज्यादा हैं तो ये किन किन बीमारियों, किन किन मसाइल का बायस बन सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। साथ में अगर आप जानना चाहते हैं कि यूरिक एसिड को बढ़ाने वाली खुराकें कौन कौन सी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबा दीजिएगा क्योंकि बहुत जल्द हम इसी टॉपिक के मुताल्लिक वीडियो इस चैनल पर शामिल करने वाले हैं। तो उस वीडियो को देखने के लिए, साथ में ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबा दीजिएगा। पहले नंबर पर दोस्तों, जब जिस्म में यूरिक एसिड ज्यादा होता है तो ये जोड़ों की मुस्तकिल बीमारी जिसको हम गाउट कहते हैं उसका सबब बनता है। यह वो बीमारी होती है जिसमें जोड़ों में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जम जाते हैं जिसकी वजह से आपके जोड़ों में
दर्द रहती है, आपके जोड़ों में सूजन रहती है और सुर्खी पैदा होना शुरू हो जाती है। अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये जोड़ जो है वो मुस्तकिल खराब हो सकते हैं। इनमें हरकत जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो सकती है, जिसकी वजह से चलने फिरने में मुश्किलात आ सकती हैं। दूसरे नंबर पर दोस्तों, जब जिस्म में यूरिक एसिड ज्यादा होता है तो इसके असरात जो है वो आपके जोड़ों तक ही महदूद नहीं रहते, बल्कि आपके गुर्दों को भी बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। दोस्तों, ज्यादा यूरिक एसिड गुर्दों में पथरी बनने की सबसे बड़ी वजूहात में से एक है। हालिया रिसर्च में यह बात देखी गई कि जिन लोगों के खून में यूरिक एसिड ज्यादा होता है उनको गुर्दों के मसाइल भी ज्यादा होते हैं, यानी कि उनके गुर्दों में पथरी बनने के चांसेस जो होते हैं वो आम सेहतमंद लोगों से ज्यादा होते हैं। तीसरे नंबर पर खून में यूरिक एसिड की ज्यादती की वजह से हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है। यह खून की नालियों को तंग और सख्त कर देता है, जिसकी वजह से दिल को खून पंप करने में ज्यादा मेहनत, ज्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से दिल पर प्रेशर ज्यादा पड़ता है। यही वजह है कि जिन लोगों के खून में यूरिक एसिड ज्यादा होता है इनको दिल के दौरा पड़ने और फालिज के खतरा जो है वो दूसरे आम लोगों से ज्यादा होते हैं। चौथे नंबर पर दोस्तों, जब आपके खून में यूरिक एसिड की मिकदार ज्यादा होती है तो इसकी वजह से आपके जिस्म में सोजिश की कैफियत जो है वो पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से आपको हर वक्त थकन, कमजोरी और जोड़ों में सख्ती महसूस होती है। ये सोजिश जो होती है वो सिर्फ जोड़ों तक महदूद नहीं रहती, बल्कि ये आपकी जिल्द पर भी सोजिशी कैफियत यानी कि स्वेलिंग पैदा करती है, जिसकी वजह से आपकी जिल्द में ज्यादा सोजिश पैदा होती है और आप हर वक्त जरा सा काम करने पर भी थकावट का शिकार हो सकते हैं। इसके साथ आपके जिस्म में कमजोरी जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती है। पांचवें नंबर पर और आखिर में दोस्तों, जब जिस्म में यूरिक एसिड ज्यादा होता है तो ये आपकी लाइफस्टाइल को बुरी तरह मुतासर करता है। चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, रात को सुकून की नींद नहीं आती, क्योंकि रात को अचानक जोड़ों में दर्द होती है, जिसकी वजह से आप जाग जाते हैं और आपकी नींद जो है वो खराब हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता इंसान अपनी पसंदीदा सरगर्मियों से महरूम हो जाता है। उसकी एक्टिविटीज जो है, उनकी सरगर्मियां जो है वो महदूद हो जाती हैं और ये यूरिक एसिड जो है वो आपकी जिंदगी के, आपके रोजमर्रा के काम पर बहुत ही बुरे असर डालता है। दोस्तों, एक बात याद रखें कि यूरिक एसिड को कभी भी कोई मामूली मसला या फिर बीमारी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये आपके सेहत को बुरी तरह मुतासर कर सकता है। ऐसे में दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि यूरिक एसिड की इलामात जो है वो कौन कौन सी है, यानी कि अगर आपके जिस्म में यूरिक एसिड भरा हुआ है तो आपके जिस्म में कौन कौन सी इलामत आती है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप राइट साइड पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी टॉपिक पर मजीद जानना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ लाजमी शेयर कर दीजिए और अगली वीडियो के लिए दोस्तों इजाजत दीजिए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों यूरिक एसिड को बढ़ाने वाले उन खानों के बारे में जो कि हम रोजाना मजे से खाते हैं। दोस्तों, यूरिक एसिड जो है वो हमारे जिस्म में पैदा होने वाला एक ऐसा खतरनाक जहर है जो कि हमारे जोड़ों में, हमारे घुटनों में, हमारे टखनों में दर्द पैदा करता है, सोजिश पैदा करता है और ये सोजिश और दर्द इतना ज्यादा हो जाती है कि चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में दोस्तों, अगर यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये हमारे गुर्दों और हमारे दिल को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है उन लोगों के लिए जिनके जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ चुका है, क्योंकि ये ग़िज़ाएं जो है वो उनके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होती हैं। ऐसे में जिन लोगों को यूरिक एसिड का मसला नहीं भी है, ऐसे में वो भी अगर इन ग़िज़ाओं का, इन खानों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, बेजा इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी वजह से बहुत जल्दी उनके जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ सकता है। तो आज की वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही अहम वीडियो है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि ऐसी मजीद ऑथेंटिक और सच बेस्ड मालूमात आप तक पहुंचती रहे। पहले नंबर पर आ जाता है दोस्तों गोश्त। जी हाँ दोस्तों, बकरे का गोश्त हो, गाय का गोश्त हो, भेड़ का गोश्त हो, ज्यादातर लोग इसे प्रोटीन हासिल करने के लिए अपनी ग़िज़ा में शामिल करते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें प्योरीन्स की मिकदार भी बहुत ज्यादा होती है जो कि आपके जिस्म में यूरिक एसिड को तेजी से बढ़ाती है। ऐसे में दोस्तों, जिन लोगों को यूरिक एसिड का मसला है उन्हें चाहिए कि गोश्त इस्तेमाल करने से पहले, खास तौर पर बड़ा गोश्त इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा लाजमी कर लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जिन लोगों को यूरिक एसिड का मसला नहीं भी है, ऐसे में वो लोग भी अगर ज्यादा गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, हफ्ते में 3-4 दफा भी गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से बहुत तेजी से उनके जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ सकता है और इनको गाउट जैसी खतरनाक बीमारी का मसला हो सकता है। ऐसे में दोस्तों, आपको एक मिसाल देता हूँ कि जब ईद कुर्बान के बाद लोग बहुत ज्यादा गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, महीना 1.5 महीना लगातार गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, हफ्ते में 3-4 बार गोश्त का इस्तेमाल करते रहते हैं, तो इसकी वजह से बहुत से लोगों में यूरिक एसिड की मिकदार जो होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि गोश्त में बहुत ज्यादा मिकदार में प्योरीन्स पाया जाता है जो कि बहुत तेजी से आपके जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार को बढ़ा सकता है। ऐसे में दोस्तों, अगर आपको यूरिक एसिड का मसला है तो गोश्त को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर्स की गाइडलाइंस को लाजमी फॉलो करें, उनकी रिकमेंडेशन लाजमी लें। लेकिन अगर आपको यूरिक एसिड का मसला नहीं है तो गोश्त को हफ्ते में 1 या फिर 2 बार एतदाल के साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर गोश्त को आप एतदाल के साथ इस्तेमाल करते रहते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए सेहतमंद साबित रहेगा। दूसरे नंबर पर दोस्तों, कुछ सब्जियां हैं, कुछ दालें हैं जिनमें प्योरीन्स की मिकदार ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आपके जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ सकती है।
दोस्तों इसमें सबसे पहला सब्जियां आ जाती हैं जिसमें पालक, गोभी, मटर और किडनी बीन्स, इनमें ज्यादा प्योरीन्स पाई जाती है जो कि यूरिक एसिड का बाइस बनती हैं। इसके अलावा कुछ दोस्तों कुछ दालें हैं जैसे चने की दाल, चने खुद और मसूर की दाल जो होती है इनमें प्योरीन्स की मिकदार ज्यादा होती है जो कि आपके जिस्म में यूरिक एसिड को बढ़ा सकती है। ऐसे में दोस्तों अगर आपको यूरिक एसिड का मसला है तो इन दालों से, इन सब्जियों से जितना हो सके परहेज करें। लेकिन दोस्तों अगर आपको यूरिक एसिड का मसला नहीं भी है फिर भी इन सब्जियों का, इन दालों का एतदाल से इस्तेमाल करें। तीसरे नंबर पर आ जाती है दोस्तों मछली। जी हाँ दोस्तों, मछली में भी प्योरीन्स की मिकदार ज्यादा होती है जो कि यूरिक एसिड का बाइस बन सकती है। और पाकिस्तान में कई किस्म की मछलियां जो है वो खाई जाती हैं। इनमें रोहू मछली आ जाती है, थैला मछली आ जाती है, ट्रोट मछली आ जाती है, सुरमई मछली आ जाती है, सालमन मछली आ जाती है। लेकिन दोस्तों इन तमाम तर मछलियों में, इन तमाम फिशेस में प्योरीन्स की मिकदार ज्यादा होती है जो कि यूरिक एसिड को बढ़ा सकती है। कुछ मछलियों में कम होती है, कुछ मछलियों में ज्यादा होती है, लेकिन प्योरीन्स की मिकदार जो होती है वो ज्यादा होती है जिसकी वजह से यूरिक एसिड का मसला बन सकता है। ऐसे में दोस्तों जिन लोगों को गाउट का मसला रहता है यानी कि जिनके जिस्म में यूरिक एसिड बड़ा होता है उनको अक्सर शिकायत रहती है कि जब वो मछली का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से उनके जोड़ों में सोजिश और दर्द पैदा हो जाती है। इसकी वजह यही होती है कि मछली में प्योरीन्स ज्यादा होती हैं जो कि यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं और दर्द और घुटनों में सोजिश का बाइस बनती है। लेकिन दोस्तों एक तहकीक ने यह साबित किया है कि सालमन जो फिश होती है, सालमन मछली जो होती है वो कहीं ना कहीं यूरिक एसिड के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। ऐसे में दोस्तों सालमन फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं जो कि जोड़ों की सोजिश और दर्द को कम करने में कारआमद साबित हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी मछली के खाने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा लाजमी कर लीजिएगा। चौथे नंबर पर दोस्तों जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, फ्लेवर वाले जूसेस होते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर वाले जूसेस होते हैं, ये यूरिक एसिड बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इनमें मौजूद फ्रैक्टोज जिस्म के अंदर यूरिक एसिड की पैदावार को तेज करते हैं और पानी की कमी पैदा करके इसके अखराज को भी रोकते हैं। यही वजह होती है कि जो लोग रोजाना एक या फिर दो बोतल कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं इनमें यूरिक एसिड की मिकदार ज्यादा तेजी से बढ़ती है। और आजकल हमारे नौजवानों में बहुत ज्यादा ये यूरिक एसिड की बीमारी फैल चुकी है। इसकी वजह यही है कि जो नौजवान लड़के हैं वो बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। रोजाना एक या फिर दो बोतल कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करना आपके जिस्म में यूरिक एसिड की पैदावार को डबल कर सकता है। तो दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स के बजाय नेचुरल ड्रिंक्स, नींबू पानी का इस्तेमाल करना, घरेलू एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करना बेहतरीन रहता है। लेकिन दोस्तों अगर आप एनर्जी ड्रिंक्स का, कोल्ड ड्रिंक्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इवन के जो पैकेट वाले जूसेस होते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर वाले जूसेस होते हैं, ये भी बराह रास्त आपके जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार को बढ़ाते हैं। तो इनकी बजाय नेचुरल रेमेडीज का इस्तेमाल करना, नेचुरल ड्रिंक्स का इस्तेमाल करना बेहतरीन रहता है। पांचवें नंबर पर आ जाती है दोस्तों अल्कोहल। जी हाँ दोस्तों, अल्कोहल जो है वो हमारे माशरे में ज्यादा तो इस्तेमाल नहीं की जाती, लेकिन दोस्तों जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, शराब नोशी करते हैं, इनको ये समझ लेना चाहिए कि ये आपके जिस्म में यूरिक एसिड को बढ़ा सकती है। खास में बिलाशुबा अल्कोहल जो है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होती है। अल्कोहल जो है वो हमारी जिगर की कारकर्दगी को कमजोर करती है जिसकी वजह से यूरिक एसिड जिस्म से बाहर नहीं निकल पाता। खासतौर पर बियर जो है इसमें प्योरीन्स की मिकदार इतनी ज्यादा होती है कि ये कुछ ही दिनों में आपके यूरिक एसिड की मिकदार को डबल कर सकती है। तो ऐसे में दोस्तों आपको चाहिए कि अल्कोहल को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ने की आदत बनाएं या फिर इसको मुकम्मल तौर पर तर्क कर दें ताकि आपकी सेहत ठीक रहे और आपके जिस्म में यूरिक एसिड की ना बढ़े। आखिरी नंबर पर आ जाते हैं दोस्तों फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड। जितने भी बर्गर, शवारमा, पिज्जा वगैरह, इसके अलावा ऑयली चीजें जो होती हैं, बिस्किट्स वगैरह होते हैं, केक वगैरह जो होते हैं, इनके अलावा पैकेट वाले स्नैक्स जो होते हैं, ये बराह रास्त आपके जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार को बढ़ाते हैं क्योंकि दोस्तों इनमें ट्रांस फैट्स, रिफाइंड कार्ब्स और हाई सोडियम भरपूर मिकदार में मौजूद होती है जो कि जिस्म में सोजिश पैदा करती है और यूरिक एसिड के अखराज को भी रोकती है। तो ऐसे में दोस्तों इन चीजों का इस्तेमाल करना, बेकरी वाली आइटम्स का ज्यादा इस्तेमाल करना, प्रोसेस्ड फूड्स का, फास्ट फूड का ज्यादा इस्तेमाल करना आपके जिस्म में बराह रास्त यूरिक एसिड की मिकदार को बढ़ाता है। ऐसे में दोस्तों ये चीजें जो है वो ना सिर्फ यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं बल्कि आपके जिस्म में मोटापा लेकर आती हैं, हाई ब्लड प्रेशर का बाइस बनती हैं और शुगर की बीमारी का भी बाइस बनती हैं। तो फास्ट फूड से, प्रोसेस्ड फूड से जितना हो सके इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित होती हैं। तो नाज़रीन, ये तमाम तर जो खुराकें हैं, ये तमाम तर जो खाने होते हैं वो जिस्म में यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों इसका ये मतलब नहीं है कि आप इन खानों को मुकम्मल तौर पर तर्क कर दें, इनसे मुकम्मल तौर पर इज्तनाब करें। गोश्त जो है, इसके अलावा सब्जियां और दालें जो हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं, इनका इस्तेमाल बहुत जरूरी है। ऐसे में दोस्तों फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, एनर्जी ड्रिंक्स का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं लेकिन एतदाल के साथ, अगर आपको यूरिक एसिड का मसला नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आपको यूरिक एसिड का मसला है तो आप इन चीजों से, इन खानों से जितना हो सके परहेज करें क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं और अगर आपके जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो ये आपकी सेहत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आपको यूरिक एसिड का मसला नहीं है तो आप इन खुराकों को बिलाशुबा इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन एतदाल के साथ, हद में रहकर। लेकिन दोस्तों अगर आपको यूरिक एसिड का मसला है तो ऐसे में आप इन चीजों के इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा लाजमी करें। लेकिन दोस्तों अगर आपको बहुत ज्यादा
यूरिक एसिड का मसला है तो ये तमाम तर खुराकें, ये तमाम तर ग़िज़ाएँ जो हैं वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। दोस्तों बहुत जल्द हम यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन इक़दामात के बारे में इस चैनल पे वीडियो शामिल करने वाले हैं, तो उस वीडियो को देखने के लिए, मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन लाज़मी दबा दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके जिस्म में यूरिक एसिड की मिक़दार ज़्यादा है, तो ऐसे में यूरिक एसिड की इलामात के बारे में हम वीडियो बना चुके हैं। उस वीडियो को देखने के लिए आप राइट साइड पे क्लिक करें। ऐसे में दोस्तों अगर आपके जिस्म में यूरिक एसिड ज़्यादा रहेगा तो ये आपकी सेहत पर बहुत ही मंफी असरात डाल सकता है। इसके बारे में भी दोस्तों हम वीडियो शामिल कर चुके हैं, जिसको आप लेफ्ट साइड पे क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। दोस्तों अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके जिस्म में दोस्तों यूरिक एसिड के लेवल्स बढ़े हुए हैं, अगर आपके जोड़ों में, आपके टखनों में दर्द रहती है, सूजन रहती है, तो आज की वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं उन कुदरती तरीकों के ज़रिए जिनको अगर आप अपनी तर्ज़ ज़िंदगी में, अपनी लाइफ़स्टाइल में ले आएँगे, तो आप खुद तरीके से सिर्फ़ चंद ही दिनों में आप अपने यूरिक एसिड के लेवल्स को नीचे आते हुए देख सकते हैं। दोस्तों यूरिक एसिड जो है वो हमारे जिस्म में बनने वाला एक ऐसा खतरनाक केमिकल है जो कि हमारे जोड़ों में, इसके अलावा हमारे टखनों में दर्द और सूजन पैदा करता है और आहिस्ता-आहिस्ता गाउट जैसी संगीन बीमारी का बाइस बनता है। तो ऐसे में दोस्तों यूरिक एसिड को कम करना बहुत ही ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने यूरिक एसिड के लेवल्स को कुदरती तरीके से विदाउट मेडिसिन के बगैर कम कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाज़मी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों जब जिस्म में यूरिक एसिड के लेवल्स को कम करने की बात आती है तो जिगर और गुर्दा जो है वो एक कलीदी किरदार अदा करते हैं। आपने कई लोगों में देखा होगा कि वो प्योरीन से भरपूर खुराक खाते रहते हैं, ज़्यादा गोश्त खाते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके जिस्म में यूरिक एसिड के लेवल जो होते हैं वो ज़्यादा नहीं होते। लेकिन कुछ लोगों में ऐसा होता है कि वो ज़रा सा भी प्योरीन्स वाली खुराक खा लेते हैं, कोई गोश्त या फिर ऐसी सब्ज़ी खा लेते हैं जिसमें प्योरीन्स की मिकदार ज़्यादा होती है, तो फ़ौरन से उनके जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उनके टखनों में, उनके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों उनका जो जिस्म है, उनके जो किडनी और लिवर है, वो ठीक तरीके से यूरिक एसिड को फ़िल्टर नहीं कर सकते, यानी कि उसको जिस्म से बाहर नहीं निकाल पा रहे। तो ऐसे में दोस्तों सबसे जो पहली और मेन चीज़ होती है वो होता है दोस्तों ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना। अगर आप दिन भर में 12 से 14 गिलास पानी पिएँगे तो आप कुदरती तरीके से अपने यूरिक एसिड के लेवल्स को कम कर सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों कुछ रिसर्चेज़ ये साबित करती हैं कि जो नींबू पानी होता है, वो भी कुदरती तरीके से जिस्म में यूरिक एसिड के लेवल्स को कम कर सकता है। जब आप ज़्यादा पानी पीते हैं, नींबू पानी पीते हैं, तो इसकी वजह से आपको ज़्यादा यूरिन आता है और यूरिन ही के ज़रिए आपका जो यूरिक एसिड होता है, वो यूरिन के ज़रिए जिस्म से बाहर खारिज हो जाता है। तो कोशिश करें अगर आपको यूरिक एसिड का मसला है तो 12 से 14 गिलास पानी के लाज़मी इस्तेमाल करें। इसके अलावा नींबू पानी अपनी लाइफ़स्टाइल में लेकर आएँ। दूसरे नंबर पर दोस्तों ऐसी प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ जिसमें प्योरीन्स की मिकदार ज़्यादा होती है, इनको कम करके उन खुराकों का इस्तेमाल करें जिन खुराकों में प्योरीन्स की मिकदार कम होती है। मिसाल के तौर पर दोस्तों आप प्रोटीन हासिल करने के लिए गोश्त का, कलेजी का, मछली का इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा गुर्दे खाते हैं, तो इन खुराकों में प्योरीन्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से आपके जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ता है। लेकिन फिर भी दोस्तों प्रोटीन लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो हमारे जिस्म के लिए एक बहुत ही ज़रूरी एलिमेंट है। तो ऐसे में दोस्तों आप उन खुराकों का इस्तेमाल करें, उन खुराकों का इंतखाब करें जिसमें प्योरीन्स की मिकदार कम है, जिससे आपकी प्रोटीन की जो मिकदार है, प्रोटीन की जो ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों अंडे की सफ़ेदी जो होती है वो प्रोटीन का एक बेहतरीन सोर्स होती है जिसमें प्योरीन्स की मिकदार भी कम होती है। इसके अलावा दूध, दही और बादाम जो होते हैं वो भी प्रोटीन के एक बेहतरीन सोर्सेज़ होते हैं और इनमें भी प्योरीन्स की मिकदार कम होती है। लेकिन दोस्तों अगर आप गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, मछली का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में आपके जिस्म में प्योरीन्स की मिकदार बढ़ेगी जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ेगा। तो गोश्त का इस्तेमाल कम करके ऐसी ग़िज़ाएँ खाएँ जिसमें प्रोटीन तो मौजूद हो लेकिन प्योरीन्स की मिकदार मौजूद ना हो। तीसरे नंबर पर दोस्तों जितनी भी बाज़ार से मिलने वाली कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, पैक्ड वाले जूसेज़ होते हैं, आर्टिफ़िशियल फ्लेवर वाले जूसेज़ होते हैं, इनको तर्क करें, इनसे जितना हो सके परहेज़ करें। इसके अलावा दोस्तों ताज़ा फलों का जो जूस होता है, उनका ज़्यादा इस्तेमाल करें। वो फल जिसमें विटामिन सी की मिकदार भरपूर होती है, उन फलों का इस्तेमाल करें। विटामिन सी जो है वो किन फलों में मौजूद होता है दोस्तों? कीनों में, नारंगी में, इसके अलावा अमरूद में। इसके अलावा दोस्तों जितनी भी बेरीज़ हैं, रसबेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़ जो होती हैं, इनमें विटामिन सी की मिकदार मौजूद होती है और ये जो है वो यूरिक एसिड को कम करने के लिए बेहतरीन होते हैं। तो ऐसे में इन फलों का इस्तेमाल लाज़मी करें, इनका जूस लाज़मी इस्तेमाल करें और इनमें जो विटामिन सी होता है, इसके इस्तेमाल से आपके जिस्म में यूरिक एसिड के लेवल जो होते हैं वो कम हो सकते हैं। चौथे नंबर पर दोस्तों कुछ रिसर्चेस ये भी साबित करती हैं कि अगर आप कॉफ़ी या फिर ग्रीन टी का एतदाल से इस्तेमाल करते हैं तो ये भी कुदरती तरीके से आपके जिस्म में यूरिक एसिड के लेवल्स को कम कर सकता है। लेकिन दोस्तों याद रखें कि कॉफ़ी में या फिर ग्रीन टी में कैफ़ीन की मिकदार मौजूद होती है जिसकी वजह से आपको दूसरे कई नुकसानात हो सकते हैं। तो ऐसे में ग्रीन टी
या फिर कॉफ़ी का एतदाल से इस्तेमाल करें। 5वें नंबर पर दोस्तों एक बहुत ही ज़रूरी बात है कि आप अपने वज़न को कम करें। जितना ज़्यादा आपका वज़न होगा, जितना ज़्यादा आपका वेट बढ़ा होगा, उतना ही ज़्यादा आपके जिस्म में यूरिक एसिड ज़्यादा होगा और आपके जिस्म में सोज़िश होगी। तो ऐसे में वज़न को कम करने के लिए इक़दामात करें, वॉक करें, एक्सरसाइज़ करें, योगा करें, जिसकी वजह से आपका जो वज़न होगा वो कम होगा। इसी के साथ-साथ आपके जिस्म में यूरिक एसिड के लेवल जो हैं वो भी कुदरती तरीके से नीचे आएँगे। और छठे नंबर पर दोस्तों एक और ज़रूरी बात है सिगरेट नोशी और शराब नोशी को तर्क करना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप शराब नोशी करते रहेंगे तो आपके जिस्म में यूरिक एसिड के लेवल जो होते हैं वो बढ़ते जाएँगे। साथ में तंबाकू नोशी जो होती है वो जिस्म में यूरिक एसिड के अखराज को रोकती है। तो ऐसे में दोस्तों तंबाकू नोशी, शराब नोशी को मुकम्मल तौर पर तर्क कर देने से आपके जिस्म में यूरिक एसिड के लेवल्स कम हो जाएँगे। तो दोस्तों ये थे वो कुदरती तरीके जिसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका जिस्म जो है वो यूरिक एसिड को फ़िल्टर करता रहेगा और कुदरती तरीके से आपके जिस्म में यूरिक एसिड के जो लेवल्स होंगे वो कम हो जाएँगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ा हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकता है। तो उस मेडिसिन के साथ ये कुदरती तरीके अपनाएँ और अपने जिस्म को यूरिक एसिड से पाक करें। इस यूरिक एसिड जो होता है दोस्तों वो एक बहुत ही खतरनाक केमिकल होता है। ये आपके गुर्दों को, आपके जिगर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। ऐसे में दोस्तों यूरिक एसिड के मुतल्लिक़ हमारे चैनल पर एक मुकम्मल प्लेलिस्ट जो है वो मौजूद है। उस प्लेलिस्ट को देखने के लिए ऊपर नज़र आने वाले बॉक्स पर क्लिक करके वो प्लेलिस्ट जो है वो आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक लाज़मी कीजिएगा। उससे दोस्त के साथ शेयर करें जिसको यूरिक एसिड का मसला है। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।